कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुतल्लिक़ कुछ बातें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान हैं, लेकिन उनकी कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो उनकी मकबूल तरीन परसोना से काफ़ी हट कर हैं, और उनकी ज़ात और पॉलिसीज़ में काफ़ी सारे मसाइल थे जिनका असर पाकिस्तान पर भी हुआ। मिसाल के तौर पर कायद-ए-आज़म अपने नज़रियात में खुद क्लियर नहीं थे या फिर अपने नज़रियात को ठीक से बयान करने की हिम्मत नहीं रखते थे, तभी वो एक कन्फ्यूज़ मुल्क छोड़ कर गए। इसके अलावा आपका अंदाज़े हुक्मरानी भी जमहूरी लीडर से ज़्यादा किसी डिक्टेटर जैसा था। इसी वजह से पाकिस्तान बनते ही आपकी पहली कार्रवाई में से एक वज़ीर आला सिंध अयूब खोड़ू से इख्तिलाफ और उन पर टाइप राइटर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बरतरफी था, जबकि इस मसले को अपने हथकंडों की बजाय किसी और तरीके से हल किया जा सकता था। दूसरा काम वज़ीर आला सूबा सरहद खान अब्दुल जब्बार खान से ज़िदबाज़ी और नतीजन बरतरफी, बाद-अज़ां गिरफ्तारी, सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी और उनकी जमात खुदाई खिदमतगार पर गोलियां चलवाना था। और तीसरा काम बंगालियों की खासी अक्सरियत होने के बावजूद अपनी मर्जी की ज़ुबान यानी उर्दू को कौमी ज़ुबान करार दे देना। आपने इन सारे गैर जमहूरी कामों में खासी दिलचस्पी दिखाई, जबकि आयन बनाने में और इलेक्शन करवाने में खासी सुस्ती रवि का शिकार रहे। इसका नतीजा क्या हुआ कि गैर जमहूरी ताकतें मजबूत हुईं। ना आपने जवाहरलाल नेहरू की तरह कॉप प्रूफिंग पर कोई तवज्जो दी। चलो आयन नहीं बना सकते थे तो कम से कम अपने नज़रियात ही लिख जाते कि मैं कैसा पाकिस्तान चाहता हूँ, क्योंकि बानी की नज़रियात मुल्क के लिए बहुत अहमियत की अमल होती है। लेकिन शायद मुस्लिम लीग का मुतवक्का नज़रिया सवाए अलहदगी पसंदी के कोई और था ही नहीं। तभी बानियाने पाकिस्तान में से एक ख्वाजा निज़ामुद्दीन जब कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद गवर्नर जनरल की सीट पर आए तो उन्होंने कायद-ए-आज़म से 180 डिग्री उल्ट बात की कि मैं नहीं समझता कि मज़हब फर्द का ज़ाती मामला है, और ना ही ये मानता हूँ कि एक इस्लामी रियासत में रंगो नस्ल और कायद से बालातर हर शहरी के यकसां हकूक़ हैं। इसके अलावा ये कि एक रस्मी ओहदा खुद रखना, ये जानते हुए कि मैं अवामी नुमाइंदा हूँ सिर्फ इसलिए कि वो लिखत पढ़त में सीनियर ओहदा है, जबकि एक वाक़या में सरगर्म और मुल्क चलाने वाला ओहदा वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली खां को दे देना, जिससे पहले दिन ही ताकत का मरकज़ वज़ीर-ए-आज़म से बालातर चला गया, और जिस ओहदे ने मुल्क चलाना था और ताकत का मरकज़ होना था वो यस सर ओके सर कहने वाला ओहदा बन के रह गया। और जिन ओहदों ने सिर्फ रस्मी तौर पर सियासत करनी थी या सियासत से बाहर रहना था वो असली ताकत का मरकज़ बन गए। मज़ीद ये कि कायद-ए-आज़म खासे नरगिसियत के शिकार थे, जो उनकी ऐसी बातों में झलकता है कि पाकिस्तान तो मैंने और मेरे टाइप राइटर ने बनाया है वगैरह। अगर आप कायद-ए-आज़म का तकाबल दीगर लीडरों से करें तो हमें बानियाने अमरीका के मिसाल मिलती है, जो जंग आज़ादी के वक्त से ही आयन लिख रहे थे, बल्कि जंग आज़ादी के 2 साल के अंदर अंदर यानी 1777 में उन्होंने एक वक्ती आयन बनाकर जंग ख़त्म होने से पहले यानी 1781 में मंजूर भी करवा लिया था। इसी तरह भारत में जवाहरलाल नेहरू ने भी 1949 तक आयन बनाकर 1950 तक नाफज भी कर लिया, और 1951 में इलेक्शन करवाकर मुनज़्ज़म कानून साजी भी शुरू कर ली थी, और आने वाले वक्त के लिए भी वाज़ेह अंदाज में अपने नज़रियात बता गए। कायद-ए-आज़म ज़ाती तौर पर एक कामयाब शख्स थे, लेकिन वो किसी सूरत अच्छे लीडर नहीं थे।